Hello bachcho, let's read this question. The question says if u vector, v vector, w vector are non-coplanar vectors and p comma q are real numbers, then the equality, the triple product of 3 u vector, p v vector, p w vector minus triple product of p v vector, w vector, q u vector minus triple product of 2u vector, q v vector, q u vector is equal to 0 holds for. ठीक है, तो यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कि अगर कोई तीन वेक्टर हैं, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे कि ए बी सी, इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होगा बी सी ए के, बराबर होगा इनका बी सी सी ए बी के। और इसका अगर देखिए यहाँ पे इस साइकिल चल रही है ना, ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी, अगर इसको रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सी बी ए, इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर सेम चल रही है साइकिल तो सेम ही रहेगा, वरना तो नेगेटिव के साइन के साथ आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्या गिवन है, यहाँ हमारे पास गिवन है कि 3u वेक्टर पी वी वेक्टर पी डब्ल्यू वेक्टर माइनस पी वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर और क्यू यू वेक्टर माइनस 2w वेक्टर क्यू वी वेक्टर और क्यू यू वेक्टर इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसमें से मैं कॉमन ले लूंगी, इसमें से 3, इसमें से p, इसमें से p, तो ये कितना आ जाएगा, 3p² कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा u v w ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस यहाँ से आ जाएगा p और q कॉमन, p q v w u और यहाँ से आ जाएगा 2q² कॉमन w v और u। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू इस टाइप से है, तो यू वी डब्ल्यू बराबर होगा किसके, वी डब्ल्यू यू के, वी डब्ल्यू यू के, और ये बराबर किसके होगा, यू वी डब्ल्यू के, यू वी डब्ल्यू के, या फिर डब्ल्यू यू वी के। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, यू वी डब्ल्यू उल्टा ऐसे आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यू वी डब्ल्यू, हमें लिख देते हैं क्या है हमारे पास, कि यू वी डब्ल्यू इन तीन का ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होगा वी डब्ल्यू यू के, और इधर नेगेटिव साइन के साथ होगा ये किसके, डब्ल्यू वी यू। ठीक है, तो मैं क्या लिख देती हूँ, इसको लिख देते हैं हम 3p² यू वी डब्ल्यू माइनस पी क्यू यू, इसकी जगह में भी मैं यू वी डब्ल्यू लिख देती हूँ। ओके, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ 2q² यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब यू वी डब्ल्यू में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यू वी डब्ल्यू, और इधर आ जाएगा क्या, 3p² माइनस पी क्यू प्लस 2q² इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3p² माइनस पी क्यू प्लस 2q²। अब ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं, तो मतलब क्या होगा कि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या, कि u वेक्टर v वेक्टर एंड w वेक्टर जो है वो क्या है, आर नॉन कोप्लेनर। यहाँ लिखा है ना, आर नॉन कोप्लेनर, आर नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर नहीं है, मतलब u v w इन तीनों का जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये पूरी चीज, ये वाली जो इक्वेशन है, ये 0 के बराबर कभी होगी, ये तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो मतलब जब ये वाली चीज 0 के बराबर होगी तभी ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, सो 3p² माइनस पी क्यू प्लस 2q² इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर
होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू अपॉन 3, 2/3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ p प्लस उसकी आइडेंटिटी बनाती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर। इसमें मैं क्या करूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 1/3 इंटू पी क्यू प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर। और यहाँ मुझे आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 36, क्यू स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ 6 आएगा क्योंकि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 6 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 6 से मैं करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू क्यू अपॉन 6 प्लस क्यू अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर है 36 इज इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, p माइनस क्यू अपॉन 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस प्लस 36 और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 24 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास p माइनस क्यू अपॉन 6 का होल स्क्वायर और क्या है 23 अपॉन प्लस 23 क्यू स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वांटिटी को जीरो होने के लिए इसको भी जीरो के बराबर होना पड़ेगा और इसको भी जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो ये जब जीरो के बराबर होगी 23 क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 23 क्यू स्क्वायर अपॉन 36 जब जीरो के बराबर होगा तो क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब इसको जीरो के बराबर करेंगे हम एंड p माइनस क्यू अपॉन 6 की को जीरो के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6। ठीक है, तो q अपॉन 6 के बराबर होना चाहिए p, तो q कितना है 0, तो p को भी किसके बराबर होना चाहिए 0 पर। तो p एट p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो मतलब हमारी p और q की क्या एक एक ही वैल्यू आ रही है, ओनली वन वैल्यू आ रही है जिस पर ये 0 के बराबर है। ओके, so the final answer is exactly one value of p comma q. Option 3 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.